रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक ऐसा केदार जहां पहुंचना सबसे मुश्किल माना जाता है। पंच केदारों की कहानी महाभारत काल की। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और ब्राह्मणों का वध किया है, जो एक महापाप माना जाता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उन्होंने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। वे पांडवों से बचने के लिए उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में आकर छुप गए। शिव जी ने नंदी रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी में छुप गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और उन्हें पहचान लिया। तभी भगवान शिव ने 5 अलग अलग स्थानों पर अपने शरीर के 5 भागों को प्रकट किया, जो आगे चल के पंच केदार होंगे, जिनमें से उनका मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, उनके केस कल्पेश्वर में, उनकी नाभि मध्य महेश्वर में, उनके हाथ तुंगनाथ में और उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। हमारी यह कहानी शुरू होती है नोएडा से। यहाँ से हमने गोपेश्वर की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम रखा। आज हम चल रहे हैं पंच केदार में से एक केदार, बाबा रुद्रनाथ के धाम, जो कि हमारे शहर नोएडा से गोपेश्वर, जहाँ से ट्रैक की स्टार्टिंग है, वो यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। 12 से 15 घंटे वहाँ पहुँचने में लगेंगे। पहले मैं तुंगनाथ और मधमहेश्वर जा चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, हमारी अद्भुत यात्रा शुरू होने जा रही है गंगा की गोद में बसा ये पवित्र शहर ऋषिकेश से, जहाँ से निकलकर हम सबसे पहले पहुँचेंगे राफ्टिंग और एडवेंचर की धरती शिवपुरी। इसके बाद देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप लेती है, और फिर आएगा रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है, और आगे महाभारत के वीर कर्ण की धरती कर्णप्रयाग, और अगला पड़ाव होगा नंदप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और फिर हम पहुँचेंगे गोपेश्वर और अंत में सागर विलेज। यहीं से शुरू होता है रुद्रनाथ का दिव्य और कठिन ट्रैक। हरिद्वार से होते हुए हम पहुँचे ऋषिकेश। वहाँ से थोड़ा आगे हमें दिखे कुछ ऐसे नज़ारे। नज़ारे देखने के बाद हम निकल पड़े देवप्रयाग की तरफ। देवप्रयाग होते हुए हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ ऐसा लग रहा था अलकनंदा नदी का पानी उबल रहा। हम अपने सफर पर आगे निकल पड़े। पहाड़ों के बीच से घूमती सड़क हमें सबसे पहले ले गई रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। वहाँ से आगे बढ़े तो कर्णप्रयाग आया। वहाँ सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली बस आँखों को सुकून दे रही थी। कर्णप्रयाग से हम नंदप्रयाग पहुँचे, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। फिर जैसे जैसे हम गोपेश्वर की तरफ बढ़े, हवा और भी ठंडी और ताजी हो गई। गोपेश्वर से होते होते आखिरकार हम पहुंच गए सागर गांव। यह छोटा सा गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत है।
और यहीं से शुरू होता है रुद्रनाथ का असली ट्रैक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी हम सगर गांव में हैं और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हमें 4 बजे निकलना था लेकिन हम उठ नहीं पाए, तो अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से ट्रैक के लिए। मौसम यहाँ का बहुत ही मस्त हो रखा है। बिल्कुल जो है बादल जो है वो लोगों के घरों में घुस गए हैं। तो हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए और कुछ मौसम जो है कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। बारिश में ही निकल रहे हैं, तो 6 बज गया होगा अप्रॉक्स निकलते निकलते। 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बोर्ड पे जगह लिखा है जो। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमारी यात्रा शुरू होती है सागर गांव की इन 7 गलियों से, जहां बारिश में इन गलियों के किनारे बहते हैं छोटे छोटे झरने। तो हम उस गांव से आए हैं जो सामने दिख रहा होगा, छोटा सा ही। ऐसा रास्ता है, कहीं पे स्टेयर्स है, कहीं पे पत्थर। ये हरे भरे पहाड़ों से जाती हुई पगडंडियां बहुत शांत और खूबसूरत है। अभी हम 1.5 किलोमीटर चल पाए, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा चलते चलते। हट, पीछे के नज़ारे मस्त देख पाओगे आप। तो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना पथरीला रास्ता और इतने हरे भरे पेड़, ऐसा नज़ारा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई कहानी सुना रही हो। तो ये पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ शायद ही धूप आती हो क्योंकि इतने घने पेड़ हैं यहाँ। मुझे लग रहा है अभी वो चढ़ाई आई नहीं जो हमें चढ़ना है। तुम्हारी कितनी ऊपर आ गए हम? 3.5 किलोमीटर आ गए। अच्छा, 15.5 बाकी है। 15.5 बाकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगल और भी घना और खूबसूरत होता जा रहा था। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष इतने घने हैं कि बारिश का पानी शायद ही जमीन तक पहुंच पाता हो। बहुत खराब रास्ता है, पैर रखने की ठीक जगह है नहीं यहाँ पे। आपको डिसाइड करना है किस पत्थर पे पैर रखें। ये ट्रैक जितना डिफिकल्ट है उतना ही खूबसूरत है। सागर गांव से 60 किलोमीटर ऊपर हमें मिला एक छोटा सा गांव, मौली खड़क। वहां पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। तो फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने रास्ते।
चढ़ना कितनी ऊपर है? चढ़ना तो 6-7 किलोमीटर। अभी चढ़ना ही तो बता रही हैं दूर है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, मोटिवेट करके गई। कहाँ चढ़ना है? वो आदमी दिख रहे हैं वहाँ, वहाँ जाना है अभी तो। कौवे बहुत हैं यहाँ। अब जो है सबसे खड़ी चढ़ाई चालू हुई है मुझे लग रहा है। बारिश में यहाँ बादल आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। मौली खड़क से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई पर हमें मिला एक ऐसा गांव जहां पहुंचते पहुंचते पेड़ कम होने लगते हैं, जंगल घास के मैदानों में बदलने लगते हैं। घास के मैदानों से होते हुए हम पहुंचते हैं पित्तदार। यहाँ पहुंचते ही हवा और तेज हो जाती है। पित्तदार से हम पहुंचते हैं पंचगंगा, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। ऐसा वैली मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अभी यहाँ से 4.5 किलोमीटर बचा है रुद्रनाथ का ट्रैक। पंचगंगा से 4 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रुद्रनाथ। हम हैं रुद्रनाथ में। कल रात में 7:30 बजे आ गए थे। आरती शुरू हो गई थी, 10 मिनट हो गया था आरती शुरू हुए। सुबह उठ के हमने मंदिर के दर्शन किए, बिना आरती देखे ही वहां से वापस चल दिया।